हर एक बाथरूम में डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। हाथ धुलने के लिए साबुन यहाँ पर है, नल की कायदे से लगाई गई है। यहाँ कोई चार्ज नहीं मैम किसी भी चीज़ की। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी है जो फ्री में सिखाया जाता है। ब्यूटी पार्लर भी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सिलाई सेंटर है बच्चों को जो अपने कोई प्रूव कर लेते हैं तो अपने बिजनेस पे अपने पैरों पे कामयाब हासिल हो जाती हैं। तकलीफ नहीं है, साफ सफाई बहुत है, कोई गंदगी नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी है जो बच्चों को पढ़ाई टीचिंग भी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो देश के विकास और तरक्की के लिए लगातार देश में स्वच्छता अभियान चलाए गए, तमाम मुहिमें चलाई गई। लेकिन उस बीच अगर आपको बता दें, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े वादे किए गए, हर घर शौचालय की बात की गई, हर घर हर झुग्गियों को मकान की तमाम योजनाओं की बात की गई, लेकिन उसी दौरान उसी बीच आपको बता दें ये एक गरिमा गृह कर सुलभ शौचालय है जो महिलाओं को सारी फैसिलिटीज देने के लिए बनवाया गया है। जी हाँ, जहां बात होती थी कि देश के प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छता को बहुत आगे की ओर ले जाने की बात करते हैं, 9 साल बेमिसाल के गुण गाए जाते हैं, लेकिन उस बीच कुछ अलग हट करके हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां झुग्गियों में लोगों के पास शौचालय नहीं है, तो इसलिए इस संस्था ने, गरिमा गृह की संस्था ने जो है यहाँ नई फैसिलिटीज महिलाओं के लिए दी है। और आपको हम स्वच्छता दिखाएंगे यहाँ की, और उन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर ये इसका सुझाव कैसे लिया और क्या कुछ बात थी, पूरी कहानी क्या है, पूरी हकीकत। आइए चलते हैं और अंदर आपको वो सुलभ शौचालय से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको उन शौचालयों से भी मिलवा चुके हैं जहाँ इतनी गंदगी रहती है, कोई सफाई नहीं रहती, जबकि वो सरकारी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम आपको नज़ारे दिखाना चाहेंगे कि लगातार स्वच्छता कितनी है यहाँ पर। आप खुद देख सकते हैं, एक बूंद गंदगी का कतरा यहाँ पर नहीं दिखेगा। सारी चीजें हर सुविधा से लैस अगर कहा जाए, हर एक बाथरूम में डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। हाथ धुलने के लिए साबुन यहाँ पर है, नल की कायदे से लगाई गई है। जो स्वच्छता दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है, वो हर एक चीज यहाँ पर बताई गई है। स्टोर रूम का निर्माण किया गया है, चेकिंग रूम भी है यहाँ पर। देखिए, चेंजिंग रूम है यहाँ पर कि अगर कोई महिला को चेंजिंग करनी है तो कर सकती है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर जो यहाँ पर काम करती हैं, जो लोग हैं, उनसे इस पूरे बारे में जानते हैं कि आखिर गरिमा गृह असल मायने में है क्या। कब से यहाँ पर हैं आप? मैम मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे। मैं आए हुए को पीवीआर नेस्ट में आए हुए को मैं कम से कम 1 साल से ऊपर काम कर रही हूँ। 1 साल के ऊपर आप हाँ जी, काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे कैसे शुरुआत हुई इस गरिमा गृह की, कुछ इसके बारे में जानकारी? मैं वो सबसे पहले ये पिंक सेंटर बना था हमारा विकासपुरी में। विकासपुरी में सबसे महिला का शुरुआत हमारी वहाँ से हुई थी। पीवीआर नेस्ट ने करा था, और ये सारे करते करते हमारे पास कम से कम 20 ऐसी वो है जो हमारे ये पीवीआर के हैं। हाँ, पीवीआर नेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन सी महिलाएं आती हैं? यहाँ की यहाँ की जो यहाँ की वो होते हैं निवासी लोग आते हैं, जो बाहर के होते हैं वो भी आते हैं। और सबसे मेन बात की यहाँ की सबकी आईडी बनी हुई है। बाकायदा आईडी प्रूफ के साथ में यहाँ पर लोग। हाँ जी, आईडी बनी हुई। तो आईडी पूछते हैं उनसे, वो अपने आईडी नंबर बताते हैं, एज बताते, फिर एंट्री होती है रजिस्टर में हमारी। देखिए, जिस तरीके से अगर ये प्राइवेट संस्थाएं जो भी चलाती हैं, वो अमूमन तौर पर जो आता है व्यक्ति, उससे चार्ज भी लेती हैं। कितना चार्ज लेते होंगे? यहाँ कोई चार्ज नहीं मैम किसी भी चीज़ की। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, आप निःशुल्क सेवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमें पीवीआर नेस्ट ये उनकी सेवाएं करती हैं लेडीज़ों की। आप निःशुल्क सेवा दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे स्वच्छता देख लीजिए, काम देख लीजिए किस तरीके से है, और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। आप यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी है जो फ्री में सिखाया जाता है। ब्यूटी पार्लर भी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सिलाई सेंटर है बच्चों को जो अपने कोई प्रूव कर लेते हैं तो अपने बिजनेस पे अपने पैरों पे कामयाब हासिल हो जाती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये केवल इस एरिया के लोगों के लिए ही नहीं, ये सबके लिए है। सबके लिए? हाँ जी। अच्छा, तो संस्था कब से चल रही है? ये हमारे कम से कम इतना 6 महीना हो गया। यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? वो उनका बहुत अच्छा। आपके साथ ग्रुप है, एक महिला बैठी है। अच्छा, हाँ जी, उनसे आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आई थी आप, क्या बताएंगी आप यहाँ पर कैसे आना? बेटा शौचालय में आते हैं, बहुत अच्छा है, कोई
तकलीफ नहीं है, साफ सफाई बहुत है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े इज्जत से बच्चे बोलते हैं, ये सवेरे वाले भी, ये रात वाले हैं, दोनों आती हैं, दोनों महिला बहुत अच्छे से, चारों बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ पर आए क्यों? आपके यहाँ शौचालय नहीं बेटा, नहीं, तो यहाँ पर क्या किसी के घर पे किसी के नहीं, यहाँ पर किसी के घर के पास भी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं? नहीं, किसी के नहीं। इसके लिए आपने बात नहीं की कहीं पे इसके लिए? बेटा सब ने बोला था, यहाँ गए थे सुभाष सचदेवा के पास, भाई हमारे सीवर लगवा दो, घर में शौचालय बनाएंगे। कह रहे भाई यहाँ सीवर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर सीवर की उन्होंने कह दिया अभी नहीं लगता। नहीं, अभी नहीं। देखिए, साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। जब लोग अपनी परेशानी लेकर के वहां पर जाते हैं तो साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है, और जहां बातें, वादे और दावे कई किए जाते हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो रोजाना यहीं पे ही आती हैं? हाँ, क्यों, आपके यहाँ शौचालय नहीं है शौचालय। शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आकर के कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस, बच्चे को छोड़ कर आना पड़ता है, मतलब मजबूरी रहती है, आना तो पड़ेगा ही। नहीं है आमूमन तो तौर पर जो शौचालय हैं जहाँ पर तमाम गंदगी रहती है, उस हिसाब से यहाँ पर आकर के कैसा लगता है? अच्छा लगता है, यहाँ पे तो सफाई रहती है। लेकिन रात को किस तरीके से मैनेज करती होंगी आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया घर में शौचालय नहीं है? रात में तो ऐसी कोई बात नहीं कभी हुई है। हम लोग 10-11 बजे तक तो हम लोग चले जाते हैं, खुला रहता है शौचालय। 10-11 बजे ये नहीं खुला रहता है तो दूसरा खुला रहता है, ऐसे मतलब मैनेज कर लेते हैं। दूसरे में जाती इतनी सफाई मिलती है? नहीं, हाँ, इतनी सफाई नहीं मिलती है। इतनी सफाई नहीं। तो मतलब यहाँ पर आपको तमाम हाँ। चीजें मिलती हैं। ये कितने बजे तक? 9:30 बजे? जी। और फिर 9:30 बजे के बाद अगर जरूरत पड़ती है तब आप? जरूरत पड़ती है तो, और उधर बगल में साइड में शौचालय तो 11 साढ़े 11 बजे तक रहती है जी। तो देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जो है यहाँ पर जब वो आते हैं तो 9:30 के बाद यहाँ पे सेवा नहीं मिल पाती है। उसके बाद इन्हें गंदगी को देखने को मिलता है। और क्या क्या कुछ है, आप हमें रुक करा सकते हैं? हाँ जी, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। हम देखिए पूरे हर एक जगह का मुआयना कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर सफाई की तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, उस बीच ये पीवीआर नेस्ट किस तरीके से गरिमा ग्रह करके यहाँ पर काम कर रहा है। ये क्या है? जी, यहाँ पे लाइब्रेरी है जो बच्चों को टीचिंग भी होती है, पढ़ाई हो जाते हैं, ट्यूशन होती है। अच्छा, तो बताता यहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं? लगभग दिन भर में तो 20-30 आ ही जाते हैं रेगुलर में। 20-30 बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए अलग से टीचर? हाँ जी, अलग है, अलग तो से। आप लोगों क्या ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं या आपको भी कुछ मिलता है वेतन? नहीं, हमें तो सैलरी तो मिलती है सरकार को उस टाइम आपको? हमारी। मतलब हाँ, पीवीआर नेस्ट तो देती है। पीवीआर नेस्ट आपको वेतन देता है, लेकिन जो एजुकेशन करने आते हैं बच्चे उनको उनको मतलब कि वो कैसे, वो अपना एजुकेशन की फीस पे करते हैं? नहीं, फीस पे नहीं, फ्री है। अच्छा, तो मतलब वॉशरूम भी फीस फ्री रहे और उसके बाद ब्यूटी मेकअप भी free? सब फ्री है। और ये टीचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर। आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। ये बात हो गई शिक्षा की। लोगों को रोजगार का माध्यम किस तरीके से दिया जा सकता है यहाँ पर, ये देखिए। लोगों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की भी एजुकेशन दी जाती है। लोग यहाँ पर आते हैं। ये कब, इसके बारे में क्या बताएंगे? मैम यहाँ पे सिलाई सिखाते हैं। सिलाई यहाँ हाँ पर जी। सिखाते हैं। हाँ जी। तो महिलाओं को या फिर अगर बात की जाए लड़कियों के लिए केवल सुविधा? नहीं, महिला भी लड़की भी दोनों आते हैं। अच्छा, दोनों आते हाँ हैं। जी। तो फिर कब तक कोर्स कोई यहाँ पर आप कराते हैं उनको? और कोर्स ब्यूटी पार्लर भी है। जैसे इसका कोई महीने, 1 महीने का कोर्स कराते हैं, 1 साल 3 महीने का, 3 महीने का। उसके हाँ। बाद क्या फिर उनको certificate? हाँ जी, सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ जी। तो देखिए, बात की जाए यहाँ पर सिखाने के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है। जो महिलाएं अपने पैर पे खड़े होना चाहती हैं तो एक रोजगार का माध्यम भी यहाँ पर उनको दिया जा सकता है। देखिए किस तरीके से चित्रकाशी, नक्काशी भी की गई है कि हर एक महिला यहाँ पर आ करके उन चीज़ों को सीखे और अपने पैर पे खड़ी हो। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर बताना चाहे, समझाना चाहे तो पीवीआर नेस्ट, यानी कि जी हाँ, जो आप सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखने जाते हैं, ये सुविधाएं जो हैं उनकी तरफ से दी जा रही हैं। ये पीवीआर की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पर जो काम कर रही हैं वो इसी से हैं। और इन्होंने इस तरीके की अगर बात की जाए
तो दिल्ली नगर निगम से ये चीज ले रखी है और यहाँ पर लोगों को तमाम सुविधा देने के लिए एक नई मुहिम जो छेड़ी है, जो कि गरिमा गृह के साथ शुरू की गई है। और वाकई ये अगर बात की जाए तो आज के समय एक बहुत ही बड़ा संदेश देने के काबिल है, क्योंकि जहां लगातार स्वच्छता की तमाम बात होती है, दावे होते हैं, हर घर में शौचालय की बात कही जाती है, तो वहां भले अगर शौचालय ना पहुंचा हो, लेकिन ये पीवीआर नेस्ट जो है वो पहुंचा है और गरिमा गृह की शुरुआत करते रोजगार के साथ साथ हर महिला को हर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।